मैं पर्सनली एक शरारत के मूड में था और अभी हूँ। मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इन एडवांस। मैंने करना था, अब मैं आपके हुक्म की तामील करूँगा, अभी नहीं। मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। आया सोफिया मैंने देखी है, मैं 2-3 बार गया भी हूँ इस्तांबुल में। जो कस्तंतुनिया कहलाता था, सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह की इस फतह से पहले वो बेज़ेंटाइन्स का था, और यह वो लंबा काम है। मुस्तफ़ा कमाल ने आया सोफिया बेसिकली वाज अ चर्च, उसको मस्जिद में तब्दील किया गया। और उसके बाद एक स्टेज आई जब अतातुर्क, अता बाप को कहते हैं तुर्की में, अतातुर्क तुर्कों का बाप, मुस्तफ़ा कमाल वो ना होता तो तुर्की बाकी ना होता। ये पक्की बात है। जितनी मर्जी बात करने, जो मर्जी आज उस बंदे पे आप इल्ज़ाम लगा दें, अगर मुस्तफ़ा कमाल जैसा मर्द-ए-आहन ना होता, डार्डनल की जंग में उसको लोगों ने कहा कि ये फायर आप पे भी आ सकता है तो आप यहाँ से हट जाओ, वो घोड़े पे था। उसने कहा नहीं, ये उसका जुमला है। उसने कहा वो गोली पैदा नहीं हुई जो मुस्तफ़ा कमाल को मार सके, अभी तक नहीं। मैं जब तक तुर्की को ही ले नहीं जाता, चूँकि वो हिस्से बकरे वो इस्तांबुल तक वापस लेने वाले थे। अच्छा खैर नहीं, में वो और कहानी है। तो एक गोला आया, मुस्तफ़ा कमाल के नीचे से घोड़ा निकल गया, मर गया। वो गिरा, टोपी नीचे गिरी, कैब, मतलब वो जनरल था, सिपाही था, उठा, उसने अपनी टोपी उठाई, पहनी, कहा कि दूसरा घोड़ा लाओ। लोगों ने कहा जी अभी तो, उसने कहा नहीं, ये फ़लाँ गन है, फ़लाँ मॉडल है, ये है, इसकी रेंज, ये जो कुछ भी है, तफसील बयान की। ही वॉज सच अ ब्रिलियंट जनरल या मिलिट्री जीनियस कह लें आप। उसने कहा कि अब इतनी देर के बाद ये राउंड मुकम्मल करके मेरे तक आएगी, तब तक जंग का फैसला हो चुका होगा। इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी आदमी था। उन पे जो बाकी इल्ज़ाम हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन तुर्की का वो वाकई जदीद तुर्की का बानी था और बाप था, और औलाद को हक नहीं पहुंचता। बाप बात ज़रूर करें, लेकिन बाप के एहतराम में कसम, मैं इज़्ज़त करता हूँ तो तुर्क क्यों ना करें। उसने कहा कि नहीं, ये पहले चर्च था, वो ऑटोमन्स ने, जो सल्तनत उस्मानिया या खिलाफत उस्मानिया, खिलाफत तो खैर कहना नहीं चाहिए, अल्लाह माफ़ करे, बहुत बड़ा लफ्ज़ है। उन्होंने इसको मस्जिद में तब्दील किया। तो मेरा फ़ैसला ये है कि ये ना मस्जिद होगी ना ये गिरजा रहेगा, इसको म्यूज़ियम बना देते हैं। एक न्यूट्रल सी बात कर दी। खैर, अब रिसेंटली ये जो हमारे सुल्तान नर्दबान या अर्दगान, जो भी इनको कहते हैं, अब टर्किश प्रेसिडेंट मेरे लिए तो काबिल एहतराम है। मैं वो अपने सदर का, भले कोई भी हो, वो चाहे ममनून हुसैन ही हो, मैं जितनी इज़्ज़त अपने सदर की करता हूँ, टर्किश प्रेसिडेंट की मैं उतनी इज़्ज़त करता हूँ। वो खैर कोर्ट का फैसला आया कि जी दोबारा इसको। अच्छा, अब मेरा चूँकि ये महबूब मशगला कह लें, थोड़ा बहुत मैं हिस्ट्री को मैं मुँह छू मारता हूँ। मैंने भी 2-4 को तारीख़ के बारे में किताबें पढ़ी हुई हैं। तो पहले मेरा ख़्याल था कि मैं इस पर लिखूँ, तो मुल्क के चंद मुमताज़ लोगों ने इस पर धड़ाधड़ धींगा मुश्ती जो है ना, एक रेसलिंग शुरू हो गई। मैं चुप कर गया, और मैं अभी तक चुप हूँ, और मैं चुप रहूँगा जब तक ये अपनी पूरी भड़ास नहीं निकाल लेते। उसके बाद अच्छा हाँ, सवाल ये आया है कि आया सोफिया को मस्जिद में तब्दील करने के फ़ैसले पे आजकल बहुत ज़्यादा बात हो रही है, तो मेरा क्या ओपिनियन है। अच्छा, मैं क्या, मेरा ओपिनियन क्या, लेकिन ज़ाहिर है ओपिनियन तो गामे माजे का भी होता है, तो ज़ाहिर है कोई ओपिनियन तो मेरा भी है। लेकिन जब मैंने देखा कि ऊपर नीचे इस पर कॉलम्स आ रहे हैं, लिखा जा रहा है, और लिखने वाले भी कोई लल्लू पंजू नहीं है, ढंग के लोग हैं, जिन्होंने अपनी शनाख्त बनाई है, वो अपनी अपनी जगह पे मुमताज़ लिखने वाले हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, काबिल कदर हैं। और एक आध के अलावा मेरे ज़ाती तौर पे भी उनके साथ ताल्लुकात हैं, और अच्छा लिखते हैं, ख़ूबसूरत लिखते हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। तो मैंने कहा कि भाई फ़िलहाल तो ना मुठ रखो, मैं नहीं बोलता इस पर। तो मैं
अभी और शायद 2-4 आइटम वो मैं काट काट के रखता जा रहा हूँ, वो सारे कॉलम। उसमें औरिया मकबूल जान मेरे दोस्त हैं, बहुत बहुत प्यारे आदमी हैं, बहुत ज़हीन, बहुत पढ़े लिखे हैं, सब कुछ अपनी जगह पे। इसी तरह खुर्शीद नदीम और कपल ऑफ अदर पीपल, मैं बताऊंगा आपको, सबके नाम लेके बताऊंगा, जो जो उन्होंने लिखा है वो मैं बताऊंगा। और फिर अब मेरी ओपिनियन की फिर ज़रूरत नहीं रह जाएगी, आपके सामने उसके सारे डायमेंशंस में रख दूंगा कि फ़लाँ ने क्या ओपिनियन है इस फैसले पे, और फ़लाँ का क्या ओपिनियन है, और फ़लाँ का क्या ओपिनियन है, और फ़लाँ ने क्या लिखा है। आपको खुलासे सुना के ना सबके, ये खासा ये मेहनत तलब, जैसे डंकी वर्क कहते हैं ना, खोते वाला काम, वो मैं करूँगा ताकि आपके साथ मैं शेयर करूँ कि इन लोगों ने लिखा है और ये लिखा है। आखिरी बात जो मैं इस सिलसिले में आज करूँगा, अभी नहीं, और हफ्ता 10 दिन देखते हैं कि इस पर बनता क्या है, ताकि मैं वो सारा पलंदा आपके सामने पेश कर सकूं। उस पर फिर अगर कोई राय हुई तो मैं दे दूंगा। फ़िलहाल मैं सिर्फ एक बात करूंगा कि आया सोफिया वॉज ओरिजिनली ए चर्च, मस्जिद में तब्दील, फिर म्यूज़ियम बनाया गया, और मैंने तो उसको म्यूज़ियम की हालत में देखा है। मैं ज़ाहिर है बहुत पुरानी बात, 70-80 साल जब मुस्तफ़ा कमाल ने उसको बनाया, दोबारा म्यूज़ियम की शक्ल दी। तो मैं सिर्फ एक बात, एक नहीं 1000 मज़ीद मस्जिद है, ठीक है, उसकी सिंबॉलिक वैल्यू है, वो तारीख़ी है, उसका एक बैकग्राउंड है, वो मैं शेयर करूँगा आपके साथ। सवाल मेरा सादा है, 1000 और आलीशान मस्जिदें अगर बना लें, क्या ग्लोबल मंजरनामे पे बहैसियत मुसलमान मेरी और आपकी हैसियत में कोई तब्दीली आएगी? इतना सवाल है। मैं मुसलसल सोच रहा हूँ, जितना पढ़ रहा हूँ, लोगों के दोस्तों की तहरीरें जितनी पढ़ रहा हूँ, बार बार मुझे एक ख्याल हॉन्ट कर रहा है कि अच्छा यहाँ दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह नमाज तो सजदा क्या है। कभी ये आलीशान, मैं हमारा मैं एक बहुत बड़े बिल्डर हैं, वो कहते हैं दुनिया की इतनी भी बड़ी मस्जिद, फैसल मस्जिद, इतनी भी बड़ी मस्जिद, वो मस्जिद क्या है? मस्जिद तो सजदा, मुसलमान जहाँ सर झुकाएगा और अपने खालिक को याद करेगा, वो जगह मस्जिद में तब्दील हो जाएगी। और जब हम आलीशान मस्जिदों की बातें करते हैं तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया की हसीन तरीन, आलीशान तरीन, बड़ी तरीन, मानी खेज तरीन, फैसला कुन तरीन, तारीख़ी तरीन मस्जिद मस्जिद नबवी थी मदीना की। उसमें पैसे नहीं लगे थे, उसके सुतून नहीं थे, वो कच्ची थी। उसकी छत में खजूर के तने इस्तेमाल हुए थे, खजूर के पत्ते इस्तेमाल हुए थे, गारा इस्तेमाल हुआ था, वहाँ से वो नूर निकला जो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। और मैंने पिछले दिनों अपने ही इधर इसी चैनल पे, उसमें बल्कि मेरी बेटी है, मैथ्स कम्युनिकेशन के फाइनल ईयर में है, उसने भी पार्टिसिपेट किया है, अपने सारा साहब ने, जितने मुमताज़ तरीन गैर मुल्की वेस्ट के लोग जिन्होंने हुजूर को खराज तहसीन पेश किया, वो प्रोग्राम रमज़ानुल मुबारक के एंड पे हमने वो किया था चंद किस्तों में। तो मस्जिद तो वो थी जिसने इन सारी मस्जिदों को जन्म दिया। अब वो मस्जिद क्या दे गई थी, और आलीशान मस्जिदें हमें क्या दे रही हैं, इस पे थोड़ा गौर करने की ज़रूरत है। लेकिन ये चंद और कॉलम और लोगों ने भी मुमकिन है लिखने हो, वो लिख लें तो फिर बैठ के इस पे इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। थैंक यू।